हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत। जो मोनेरा जगत है ये हमारी पंच जगत प्रणाली का सबसे लास्ट वाला जगत है, या फिर इसको बोलते हैं कि 6 जगत प्रणाली में मोनेरा को इंक्लूड किया गया था। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा के अंदर जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे बैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं। इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है आद्य बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यानी सत्य जीवाणु। तो हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा जगत, जो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ये सूक्ष्मजीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जितने भी स्थान होते हैं, चाहे मिट्टी हो गई, गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र और ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, वहाँ पे भी मोनेरा जगत या फिर इसके जीव पाए जाते हैं। जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रह सकते हैं, वहाँ पे भी ये विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर मोनेरा जगत के सदस्य पाए जाते हैं। अब क्या है कि कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर तथा उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं अन्य जीवों पर या फिर मतलब कोई उस पे परजीवी हो गया उसके ऊपर रहते हैं। मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इनकी संरचना सरल होती है। एक कोश के जीव है तो इनकी संरचना सरल होएगी। एक कोशिका की स्टडी हम आराम से कर सकते हैं। एक कोश के होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं होगा तो उसमें अन्य जो उसके कोशिका के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग, वो भी नहीं पाए जाएंगे। केवल इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा, वो भी 70S प्रकार का। और जो मोनेरा जगत के सदस्य हैं वो सर्वव्यापी है, यानी हर जगह पर पाए जाते हैं। मिट्टी में, गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल, बर्फ, जितने भी हर जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को उसके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। जो गोलाकार होंगे उन्हें कोकस कहेंगे, छड़ाकार होंगे उन्हें बेसिलस कहेंगे, 3 नंबर है कोमाकार, उन्हें विब्रियो बोलेंगे, और जो सर्पिलाकार होंगे उन्हें स्पाइरुलम बोलेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर ये है, ये गोलाकार होते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया। ये बेसिलाई यानी छड़ाकार, इसको कोकाई बोलते हैं, इसको बेसिलाई बोलते हैं। स्पाइरुला यानी इसकी आकृति सर्पिलाकार होएगी। विब्रियो जो बैक्टीरिया होएगा उसकी आकृति कोमाकार होएगी। तो इनको आकार के आधार पर ऐसे 4 टाइप में बैक्टीरिया को बांटा गया है। नेक्स्ट इसमें है कि जो बैक्टीरिया है, मोनेरा जगत के जीव है, उनमें पोषण कैसे होता है, यानी वो भोजन कैसे लेते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। मतलब इनका व्यवहार जटिल है, ये अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। चयापचय यानी उपापचय की दृष्टि से उपापचय अभिक्रिया यानी उनकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अलग अलग बैक्टीरिया का अपना अलग अलग तरीका है भोजन प्राप्त करने का। एक नंबर है कि वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, और दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं, और 3 है कि स्वपोषी या फिर रसायन संश्लेषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। कुछ है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, कुछ है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो नहीं बना सकते वो भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो पोषण का इनका तरीका क्या है कि कुछ होते हैं स्वपोषी, कुछ होते हैं परपोषी, जो दूसरे पे निर्भर करते हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये कैसे कैसे बनाते हैं? एक तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और दूसरा इसमें रसायन संश्लेषण के द्वारा। फिर इसमें आता है कि मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं उनमें 2 भागों में बांटा गया है। एक में आते हैं आद्य बैक्टीरिया, दूसरे में आता है यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया को इंग्लिश में बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया को हिंदी में बोला जाता है सत्य जीवाणु। तो ये इनके टाइप हो गए, 2 वर्गीकरण देखे तो आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन आवासों स्थानों जैसे ये बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब जहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, हम तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते, वैसे स्थानों पर भी ये रह सकते हैं। जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र, बहुत ज़्यादा लवणीय क्षेत्र के अंदर, जैसे हेलोफिल। तो इसमें 3 टाइप के ये बैक्टीरिया, एक है हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिलस, और 3 है मिथेनोजन। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया है। इधर से आप इसमें देख सकते हो कि पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये थर्मोएसिडोफिल, हेलोफिल और मिथेनोजन।
जो थर्मो एसिडोफिल होते हैं वो अत्यधिक तापमान यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जीवित रह सकते हैं और ये अम्लीय सांद्रता में रहते हैं 2 pH पर। एग्जाम्पल है इसका थर्मोकोकस। जो हेलोफिल है वो अधिक लवणीय जल में रहते हैं, समुद्री जल में भी ये मिलते हैं। एग्जाम्पल है हेलोकोकस। मिथेनोजन जो बैक्टीरिया वो गाय की आंत में पाए जाते हैं और जो गाय की आंत से फिर गोबर निकलता है उससे गोबर गैस बनाने में ये काम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये एक टाइप से इसका यूज हो गया और दलदली क्षेत्र में भी ये उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है इसका मिथेनोबैक्टीरियम। तो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में हेलोफिल हो गए और गर्म झरने में थर्मोएसिडोफिलस यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड 2 pH पर। कच्छ क्षेत्र मिथेनोजन यानी दलदली क्षेत्र या फिर गोबर गैस में ये पाए जाते हैं। कौन से? मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। खाद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति है और जो बाकी अदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति की संरचना थोड़ी अलग अलग होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। इनका यही लक्षण है जिसकी वजह से कोशिका भित्ति की संरचनाएं ही इस टाइप से बनी हुई है कि वो कहीं भी रह सकते हैं। मिथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं यानी गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं। कौन से? मिथेनोजन। तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन होता है। यहाँ से बायोगैस बनती है, जैव गैस जिसे बोलते हैं, या फिर गोबर गैस निर्माण में मिथेनोजन बैक्टीरिया काम आते हैं। इसका सूत्र है CH4 मीथेन। अब है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इसका सेकेंड टाइप है। यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं कि इसमें हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाभ यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। इसमें एक कशाभिका पाई जाती है, साथ में कठोर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और स्वपोषी होते हैं यानी खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया वो एक कोशिकीय होते हैं। जितने भी मोनेरा जगत के सारे बैक्टीरिया एक कोश के कॉलोनी यानी कॉलोनी में रहते हैं वो, और साथ में तंतु में लवणीय जल समुद्री तथा स्थलीय शैवाल है वो। तंतु के जैसे होते हैं, अलवणीय जलीय समुद्री में रहते हैं वो, और स्थलीय वो शैवाल एक टाइप के शैवाल भी है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। ये जो पानी होता है उसके ऊपर एक जेलीनुमा ऐसे आवरण से पूरी परत बना लेते हैं जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं यानी कोशिका विभाजन कर करके ऐसे पूरा ऐसे ऊपर अपनी परत बना लेता है जिसे ब्लूम कहा जाता है। अभी के यू बैक्टीरिया में और क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं जैसे नोस्टोक और एनाबिना। ये जो नोस्टोक और एनाबिना बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण उनमें मतलब थोड़ी सहायता करते हैं। तो पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट, यहाँ पे करेक्शन कर लेना अपनी NCERT में, यहाँ पे टेटेरोसिस्ट लिखा लेकिन यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है, नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं यानी नाइट्रोजन का ये स्थिरीकरण करते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे ऊर्जा का उपयोग, ये इनका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं और साथ में इनसे ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। साथ में ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर ऐसे भी चक्र करते हैं जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आते हैं परपोषी बैक्टीरिया यानी जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये प्रकृति में बहुत बहुलता से पाए जाते हैं यानी ज़्यादा मात्रा में, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं कि ज़्यादातर तो इसमें डिकम्पोजर का काम करते हैं यानी कोई पदार्थ है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ तो काम के भी है, कुछ हानिकारक है। जैसे दूध से दही बनाने में इनका उपयोग होता है, तो यहाँ से यूजेज हो गए बैक्टीरिया के उपयोग। प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, रोग फैलाते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। जैसे रोग हो गए हैजा, टाइफाइड और टेटनस, ये बैक्टीरिया के द्वारा जंतु में होने वाले रोग है।
कोलेरा किससे द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा। और जो सिट्रस कैंकर है ये नींबू है पादप में होने वाला रोग है। अब ये हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नोस्टॉक की ये स्ट्रक्चर है, तंतुमय शैवाल नोस्टॉक। ऐसे ये कॉलोनी में यहाँ पे पूरे समूह में है। जो हेटेरोसिस्ट कोशिका है ये क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है और प्रकाश संश्लेषण इसमें अब्सेंट होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। श्लेष में अच्छत पाया जाता है जिसे म्यूसिलेज कहा जाता है नमी बनाए रखने के लिए। साथ में ये सब सारी कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं और इनमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है। अब है कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन कैसे करते हैं। तो विभाजन एक तो करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के करते हैं। तो अलैंगिक में आता है द्विविभाजन और दूसरा हुआ है बीजाणु द्वारा। बीजाणु में क्या होगा कि ऐसे ये इसके अंदर बीजाणु बने होते हैं बैक्टीरिया में, एक बार निकल गया और पूरा वो बैक्टीरिया बना देगा। और एक होता है कि ये बैक्टीरिया की कोशिका है, फिर ऐसे बीच में ऐसे विभाजन होगा और दो बन जाएगी, तो इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन या फिर द्विविभाजन। लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिसमें कौन से आते हैं? बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण करते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को स्थानांतरण कर देते हैं, जिस टाइप से वो लैंगिक प्रजनन। इसमें एक है सहयुग्मन, दूसरा है ट्रांसडक्शन। सहयुग्मन में क्या होता है? इसमें जो प्लाज्मिड होता है वो इसके बीच में एक कनेक्शन बनाता है और अपना इसका कॉपी करके इसमें भी वो बना लेगा इस टाइप से प्लाज्मिड। और दूसरा होता है कि उसके ऊपर जो आता है जीवाणु भुजी आके चिपक जाता है और अपना उसमें डीएनए स्थानांतरित कर देता है। जो माइकोप्लाज्मा है वो ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। 0.1 माइक्रोमीटर इसका आकार है। जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, यानी अवायवीय श्वसन करते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक है, ये रोग भी फैलाते हैं। अब यहाँ पे है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अवायवीय श्वसन, कोशिका भित्ति एब्सेंट, सबसे छोटी कोशिका है 0.1 माइक्रोमीटर। पादप जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि बार बार अपनी संरचना बदलता रहता है। बहुरूपीय भी कहा जाता है इसको। प्रतिजैविक का इस पर असर नहीं करता है क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होगा। और पीपीएलओ से भी ये मतलब प्लूरल फ्लूइड, जो गाय का प्लूरल फ्लूइड है उसमें भी इसको देखा गया है। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू।